Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो आज के वीडियो में हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का जो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट होता है उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे। बहुत सारा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉब्लम इंडिया के बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के अच्छे मटेरियल से मैंने लिया है। एक एक प्रॉब्लम को हम लोग डिटेल्स में एनालाइज करेंगे और पहले हम लोग जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूलाज है जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसका एक समरी मैं आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोग इजीली समझ पाए। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्फीयर के केस में होता है वो डिटेल में डिस्कस किया है। आप लोग एक बार जरूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। आज का वीडियो जेई मेंस जेई एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैंने देखा है इस नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भर भर के प्रॉब्लम आ रहा है जेई मेंस और एडवांस में, और इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है। सिर्फ इंटीग्रेशन का कंसेप्ट चाहिए होगा। मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बता दूंगा ताकि हर एक स्टूडेंट इस टाइप के प्रॉब्लम को इजीली समझ पाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक के लिए इंटीग्रेशन जानना बहुत ही जरूरी है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग भूल गए हैं, ठीक है। अगर याद है तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ जाओ, और जिन लोगों को याद नहीं है वो इंटीग्रेशन के इस पार्ट को देख लो, ठीक है। इंटीग्रेशन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो है x टू द पावर n dx, ठीक है। ये तो इनडेफिनिट इंटीग्रल है क्योंकि इस केस में कोई लिमिट नहीं है। तो ये बनता है कितना, x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 ना। ये पावर ऊपर में बढ़ जाता है n प्लस 1 और नीचे वो पावर होता है और ये आता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर इसी को मैं ये करता हूं कि मान लो कि ये है x टू द पावर ऑफ 4 dx, ठीक है, और ये है लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, ठीक है। ये तो है डेफिनेट इंटीग्रल। अब देखो इस केस में ये पावर एक बढ़ गया और वही पावर नीचे था, ठीक है। तो इसको मुझे थर्ड ब्रैकेट में लिखना होता है। ये बन जाएगा x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 और नीचे भी 4 प्लस 1 ना, ठीक है। 4 प्लस 1 लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 है, ठीक है। ये हो रहा है x टू द पावर ऑफ 5 बाई 5, ठीक है। ये हो रहा है 1, ये हो रहा है 2, तो 1 बाई 5, ठीक है। 1 बाई 5 को मैं बाहर निकाल लिया। अब x की जगह पहले 2 पुट करो, 2 पावर कितना है 5, माइनस x की जगह अब 1 पुट करो, ये आएगा 1 पावर कितना है 5। तो ये हुआ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। x की जगह पहले 2 पुट करो, 2 टू द पावर 5 माइनस, ठीक है। फिर x की जगह 1 पुट करो, 1 टू द पावर 5, ये कितना आएगा 32 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये हो रहा है 31 बाई 2। सिंपल। अगर मैंने और एक एग्जांपल लिया तो मान लो ये है 8 को 8 टू द पावर ऑफ 4 dr, ये हो रहा है 0 से लेके कैपिटल R तक, ठीक है। तो 8 टू द पावर 4 कितना आएगा, 8 टू द पावर 4 आएगा 8 टू द पावर 5 बाई 5, ठीक है। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कैपिटल R। 1 बाई 5 को मैंने बाहर निकाला, फिर मैंने अपर लिमिट पुट करूंगा, ठीक है। स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट करो, पावर कितना है 5, माइनस स्मॉल r की जगह 0 पुट करो, पावर कितना है 5, तो ये सिंपल बन जाएगा 8 टू द पावर 5 बाई 5, ठीक है। सिंपल, यही कंसेप्ट चाहिए आज के वीडियो के लिए। तो ठीक है, अब हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म, उसका सारा फॉर्मूला एक बार समराइज कर लेते हैं, उसका एक प्रॉब्लम कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस डिस्कस करेंगे। डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, चिंता करने का जरूरत नहीं है। तो ये था लास्ट वीडियो से एक समरी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। तो ये है एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब ये क्या था, कुछ याद है? इसमें चार्ज वॉल्यूम में होता है डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। टोटल चार्ज है प्लस क्यू, आप लोग देख सकते हैं चार्ज है वॉल्यूम में, टोटल चार्ज है प्लस क्यू और इस स्फीयर का रेडियस है r। तो जब चार्ज वॉल्यूम में होता है डिस्ट्रीब्यूट तो उस केस में हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कांसेप्ट यूज करते हैं, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। तो ये क्या बनेगा फॉर्मूला, रो इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू डिवाइड बाय ये स्फीयर का रेडियस 4/3 पाई आर क्यूब। और ये आप लोग देख सकते हैं कि इस केस में रो कांस्टेंट है। तो ये सिंपल यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, ठीक है। जब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म का केस डिस्कस करेंगे तो ये रो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्म का केस है, इस केस में रो कांस्टेंट है।
तो हमने जो उसका फॉर्मूला सीखा था, तो अगर एक पॉइंट बाहर लाई कर रहा है ई आउटसाइड, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिंपल q बाय r स्क्वायर। इस केस में स्मॉल r कैपिटल R से आधा है। स्मॉल r क्या है? स्मॉल r है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अगर कोई पॉइंट बाहर लाई कर रहा है से, ठीक है, सेंटर से r डिस्टेंस दूर, तो उस पॉइंट पर ये होता है एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और अगर पॉइंट सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है तो कितना बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिंपल q बाय r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग और एक इक्वेशन से लिख सकते हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ठीक है। तो अगर पॉइंट इस स्फीयर के अंदर है तो ये केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। वो कितना बनता है? वो बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है QR बाय R क्यूब, ठीक है। और देखो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जीरो, ठीक है। R तो मेजर हो रहा है सेंटर से, तो R इक्वल टू जीरो पुट कर दो, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जीरो। तो हम लोग ये तीनों इक्वेशन का और एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये याद रखना होगा। इस एक्सप्रेशन का एक अलग इक्वेशन होता है, ठीक है, जो सिमिलर है, वो बनता है रो कैपिटल R डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऑल्टरनेट आप लोग कह सकते हैं, और ये बनता है रो r क्यूब डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है। दोनों ही याद रखना होगा। कब कौन सा यूज करना होगा ये टोटली प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड है। कुछ प्रॉब्लम हम लोग ये तीनों इक्वेशन को यूज करते हैं तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा, कुछ प्रॉब्लम में हमें इन तीनों का यूज करना होगा, ठीक है। वो टोटली प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड है। सर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम हम लोग करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। जेईई मेंस जेईई एडवांस का प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, आने वाले वीडियो में। तो ये हुआ एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हुआ ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये हुआ r ग्रेटर देन r। इस केस में जो पॉइंट है वो सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, और इस केस में जो r है वो स्फीयर के अंदर है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आप लोग याद रखेंगे, और हम लोग एक प्रॉब्लम अभी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग नॉन यूनिफॉर्म में जाएंगे, ठीक है। पहले छाप लो इसको, ठीक है। तो 1 2 3, आई होप तुम लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, ठीक है। देखो, अगर फॉर्मूला याद रखते हो तो बहुत सारा प्रॉब्लम ना आसानी से सॉल्व हो जाता है, लेकिन फॉर्मूला अगर याद नहीं हो रहा है तो उस केस में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नामुमकिन तो नहीं है, ठीक है। अगर बाकी लोग कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये हुआ हमारा प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है। देखो, ये दोनों स्फीयर है, ठीक है, ये दोनों स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। ये हुआ इसका सेंटर और ये हुआ इसका सेंटर। अब मैं दोनों को ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, इसका रेडियस r है, ठीक है, और इसका भी रेडियस r है, ठीक है। अब ये पॉइंट P है, ठीक है, इससे r/2 डिस्टेंस पर है, ठीक है। इसके सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर है, ठीक है। क्वेश्चन ये गिवन है कि इफ EP P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है, ठीक है। इसमें टोटल चार्ज है 64 माइक्रोकूलम, और इसमें चार्ज है Q2, वो हमें निकालना होगा, ठीक है। तो फाइंड Q2, अरे ये Q2, फाइंड Q2 इन माइक्रोकूलम। तो दोनों स्फीयर ऐसे रखा गया है, ठीक है। इसके सेंटर से r/2 पर एक पॉइंट P है, इसमें चार्ज है Q1, तो P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। हमें Q2 पॉइंट पर मतलब Q2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इस स्फीयर में कितना चार्ज है वो निकालना है इन माइक्रोकूलम। तो देखो, अगर
P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, तो ऑब्वियसली इन दोनों स्फीयर के वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इक्वल और ऑपोजिट। इक्वल और ऑपोजिट होगा तभी तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो देखो, तो इसके वजह से, अच्छा देखो, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर। ठीक है, ठीक है, ये हुआ E1। ठीक है, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर ना। ठीक है, तो तभी तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं ना, तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है 0। तो इस स्फीयर के वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ E1 और इस स्फीयर के वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ E2। तो E1 और E2 ऑब्वियसली ऑपोजिट तो होगा ही, उसके साथ इक्वल भी होगा। तो E1 और E2 सिंपल इक्वेट कर दो। ठीक है, अब देखो ये वाला पॉइंट ना, पहले वाले मतलब इस स्फीयर के लिए क्या है, इंटरनल पॉइंट है। ठीक है, तो E1 पहले लिखो, E1 कितना बनेगा, E1 इस स्फीयर के लिए ये वाला पॉइंट कितना हुआ, इंटरनल पॉइंट। फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू स्मॉल r बाय r क्यूब। ठीक है, मैं इसको K लिख रहा हूं। ठीक है, अब Q कितना है, इस केस में Q है 64। ठीक है, चलो r क्यूब, इसका रेडियस तो r ही है। ठीक है, इसका रेडियस तो r क्यूब है, और इसके सेंटर से ये पॉइंट कितना दूर पर है, r/2, तो ये हुआ r/2। क्लियर। ठीक है, पहले वाले स्फीयर के लिए ये पॉइंट हुआ इंटरनल पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन QR/r क्यूब। r क्या है, r है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन मैंने K लिखा है, Q कितना है 64, ये तो r इसका रेडियस है r क्यूब, और ये डिस्टेंस कितना है, ये है r/2। ठीक है, चलो E2 लिखते हैं। ठीक है, E2। अब देखो ये स्फीयर के लिए ये पॉइंट बन जाएगा एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट इससे बाहर है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था बाहर वाले पॉइंट के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन सिंपल Q डिवाइड बाय कितना, r स्क्वायर। ठीक है, चलो K, और ये Q बन जाएगा इस केस में Q2। ठीक है, अच्छा ये डिस्टेंस कितना है, ये पॉइंट इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस है, ये हुआ r। ठीक है, r प्लस r/2। ठीक है, ये अगर r/2 है तो ये भी होगा r/2। ठीक है, तो r प्लस r/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3r/2। ठीक है, ये हुआ r और ये हुआ r/2। अगर ये r/2 है तो ये भी r/2 होगा, तो r प्लस r/2 ये हो जाएगा 3r/2। ठीक है, चलो इसको मैं अगर ऊपर ले आता हूं तो ये 4kq2 बाई 9r स्क्वायर हो जाएगा ना, 4kq2 बाई 9r स्क्वायर। अच्छा चलो मैं इसको थोड़ा ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखने में थोड़ा r/2 कम लग रहा है। ठीक है, चलो ठीक कर देता हूँ। ठीक है, अभी ठीक है, चलो ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो r/2 कैसे हुआ, चलो अभी ठीक कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है, ये हुआ r/2, ये हुआ r/2। ठीक है, तो इससे 3r/2 4kq2 बाई 9r स्क्वायर, जस्ट इन दोनों को इक्वेट कर दो, ये और इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ k इंटू 64 इंटू r डिवाइड बाई r क्यूब इंटू 2 इक्वल टू 4kq2 डिवाइड बाई 9r स्क्वायर। 64kr डिवाइड बाई 2r क्यूब, 4kq2 बाई 9r स्क्वायर, k गया। ठीक है, चलो और 8 से r क्यूब गया, 8 स्क्वायर से r स्क्वायर गया। ठीक है, चलो 4 से 64 गया, कितना हुआ 16। ठीक है, 16 को 2 से काटो, कितना हुआ 8। ठीक है, तो Q2 कितना हुआ, देखो Q2 कितना हुआ, Q2 कितना हुआ 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 वो हुआ 72 माइक्रोकूलम, क्योंकि मैंने Q को माइक्रोकूलम में ही पुट किया था, तो आंसर माइक्रोकूलम में आएगा। ठीक है, तो अगर इसको कूलम में ले जाते हो तो फिर को कन्वर्शन करना होगा, वो मैं नहीं चाहता, तो सिंपल मैंने इसको माइक्रोकूलम में रखा था। ठीक है, एक बार चेक कर रहा हूँ, 4 से 64 गया 16, ये 16 को 2 से काटा 8 और 9 72 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो ये था यूनिफॉर्म का एक प्रॉब्लम। अब हम लोग एंटर करने जा रहे हैं सॉलिड स्फीयर का नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वो जेईई मेंस जे एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
चलो इसको छाप लो, ठीक है। 1 2 3। आई होप तुम लोगों ने ये प्रॉब्लम कर लिया होगा। तो चलते हैं हम लोग दूसरे प्रॉब्लम पर। नॉन यूनिफॉर्म के केस में जिसका इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, वो उसको विद इन 5 सेकेंड या 10 सेकेंड उसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए उसके बाद तुम लोग इजीली कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ इंटीग्रेशन का कंसेप्ट चाहिए, सिर्फ इंटीग्रेशन का, और गॉस लॉ का थोड़ा एप्लीकेशन है, ठीक है, जो था E डॉट ds इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो तो यहां से स्टार्ट हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम्स, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम्स। तो ये हुआ प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कह रहा है, ठीक है, देखो पहले, ठीक है। A sphere has non-uniform volume, charge, density, such as rho r equal to k r square, ठीक है। k कांस्टेंट है और r क्या है, r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance r by 2 from center of sphere, ठीक है। r equal to radius of sphere, ठीक है, ठीक है। तो देख सकते हो इस केस में स्फीयर के अंदर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो r के साथ वेरी कर रहा है। r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। अगर ये एक मान लो कि स्फीयर है, ठीक है, ये मान लो एक स्फीयर है, ठीक है, तो ये हुआ सेंटर, ठीक है। देख सकते हो रो r है, ठीक है, रो फंक्शन ऑफ r दैट इज k r स्क्वायर, ठीक है। अगर मैंने r इक्वल टू 0 पुट किया तो रो इक्वल टू 0 आएगा। अगर मैंने r का कुछ भी वैल्यू पुट किया, देखो अगर r इक्वल टू r1 हुआ तो रो का कुछ वैल्यू आएगा कि r1 स्क्वायर। अगर मैंने r इक्वल टू कैपिटल R कर दिया तो रो बन जाएगा कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। तो देख सकते हो जैसे जैसे हम लोग सेंटर से दूर जा रहे हैं सरफेस की तरफ, ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो यही है नॉन यूनिफॉर्म का डिस्कशन, और इस केस में जो रो है वो r के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r by 2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। सेंटर से r by 2 डिस्टेंस पर चलो, ठीक है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है, तो कैपिटल R है रेडियस, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक कंसेप्ट चाहिए, वो है वॉल्यूम एलिमेंट का कंसेप्ट, ठीक है। पहले सुन लो, वॉल्यूम एलिमेंट फॉर स्फीयर, ठीक है। देखो स्फीयर के केस में वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। वॉल्यूम एलिमेंट इसका मतलब क्या है वो मैं तुम लोग को समझा दूंगा, ठीक है। वॉल्यूम एलिमेंट होता है 4 पाई r स्क्वायर dr, मतलब एक छोटा सा वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम एलिमेंट क्या है, इसका मतलब है ये स्फीयर का एक छोटा सा वॉल्यूम है। अगर मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो मुझे स्फीयर का टोटल जो वॉल्यूम है वो मिल जाएगा, ठीक है। देखो अगर मैं टोटल वॉल्यूम निकालना चाहता हूं स्फीयर का तो ये मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा 4 पाई r स्क्वायर dr, ठीक है। ये हुआ छोटा सा वॉल्यूम। ये रिजल्ट कैसे आया वो बीएससी ऑनर्स में है, तो अभी तुम लोगों को नहीं चाहिए,
सिर्फ इसको याद रखना होगा फॉर एग्जाम, ठीक है। तो ये हुआ एक स्फीयर का छोटा सा एलिमेंट। अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया 0 से लेके कैपिटल आर तक जो रेडियस है, तो देखो कितना आता है 4 पाई, ये हुआ 0 टू कैपिटल आर आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर का कितना आएगा इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3, ये हुआ 0 टू आर, और ये आ रहा है इंटीग्रेशन 4 पाई आर क्यूब बाई 3, दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो देख सकते हो ये है एक छोटा सा एलिमेंट स्फीयर का। अगर इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो मुझे पूरा वॉल्यूम निकल के आ गया। ये कैसे आ रहा है वो दिमाग से निकाल दो, सिर्फ याद रखो, ठीक है। मैं आप लोगों को एक हिंट दे सकता हूं, ठीक है। अगर मान लो कि एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, स्फेरिकल शेल है, ठीक है, इसका रेडियस आर है, तो इसका एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर ना, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसी का मैंने एक छोटा सा थिकनेस ले लिया, ठीक है, छोटा सा थिकनेस ले लिया, ठीक है, तो ये थिकनेस कितना है डी आर, तो ये बन जाएगा एक छोटा सा वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू dv इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। जब ये छोटा सा शेल था, शेल का एरिया कितना था 4 पाई आर स्क्वायर। जब इसका मैं एक छोटा सा थिकनेस ले रहा हूँ डी आर और एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा एक छोटा सा एलिमेंट। अगर इसी के ऊपर मैं शेल रखते गया तो ये बन जाएगा एक पूरा स्फीयर। तो इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट, मतलब ये स्फीयर का एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट है। अगर इसको मैं इंटीग्रेट किया तो मुझे पूरा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ये कंसेप्ट हमें इस प्रॉब्लम में चाहिए, मतलब नॉन यूनिफॉर्म के हर एक केस में हमें ये वॉल्यूम एलिमेंट का कंसेप्ट चाहिए, ठीक है। पहले इसको ध्यान से देख लो, मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, ठीक है। पहले इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग इसको इस कंसेप्ट को इस प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 शायद तुम लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। तो चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। देखो तो स्फीयर के केस में जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। ये डेरिवेशन बीएससी ऑनर्स में है, ठीक है। तो ये है हमारा स्फीयर जो जिसका एरिया है कैपिटल आर, ठीक है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है वो है रो आर इक्वल टू के आर स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग निकालना चाहते हैं सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर ना, ठीक है। देखो तो इस केस में मैं मान रहा हूं कि मैं r स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल r/2 ले रहा हूं, ठीक है। ये मैंने जस्ट लिया है स्मॉल r इक्वल टू r/2, ठीक है, स्मॉल r इक्वल टू r/2, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सेंटर से एग्जैक्टली r/2 गया ना, ये मुझे सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो निकालना है। तो अगर ये r है तो ये होगा कुछ r/2, ठीक है। तो ये हुआ स्मॉल r, ठीक है। r/2 को मैंने स्मॉल r से अभी लिखा है, बाद में इसको रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने r/2 का मतलब स्मॉल r रेडियस का एक स्फीयर चूज किया, ठीक है। मुझे एक्चुअली काम क्या करना है, ये तो एक गॉसियन स्फीयर है, इस गॉसियन स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है वो मुझे निकालना है, ठीक है। तो सिंपल गॉस थ्योरम अप्लाई करना होगा बाय गॉस थ्योरम। क्या था फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल टू Q enclosed बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, ठीक है। अच्छा Q enclosed मैं और बाहर निकाल लेता हूं, तो ये हुआ r/2 रेडियस का एक गॉसियन स्फीयर। इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है वो निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा। ये फॉर्मूला हम लोग इस केस में नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है, ठीक है। चलो तो ये r/2 रेडियस का गॉसियन स्फीयर कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, क्योंकि हमें r/2 डिस्टेंस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए, ठीक है। चलो Q एनक्लोज कितना हुआ, देखो Q एनक्लोज इक्वल टू हुआ रो इनटू dv, ठीक है। देखो रो कितना है, रो है kr स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। लास्ट में मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा। अभी मैं इन जनरल स्मॉल r लेके चल रहा हूं, ठीक है, ठीक है। चलो dv कितना है, dv है 4 पाई r स्क्वायर dr। इंटीग्रेट मुझे कहां से कहां तक करना है, 0 से लेके स्मॉल r तक, ठीक है, 0 से लेके स्मॉल r तक, ठीक है। अब देखो ये हुआ 4 पाई k तो बाहर आ गया, ठीक है। 0 टू r r स्क्वायर इनटू r स्क्वायर, ये आएगा r टू द पावर 4 dr
आर स्क्वायर टू द पावर 4 डियर, तो ये हुआ 4 पाई के, ये हुआ आर टू द पावर 5/5 और ये हुआ 0 टू आर, ठीक है। अच्छा तो ये हुआ 4 पाई के आर टू द पावर 5/5, सिंपल, ठीक है। मैं एक बार चेक कर रहा हूं कि आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डियर 0 टू आर 4 पाई के आर स्क्वायर टू द पावर 4, इंटीग्रेट करने से आर टू द पावर 5/5 आ जाएगा, तो 4 पाई के आर टू द पावर 5/5, ठीक है। तो इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है वो है 4 पाई के आर टू द पावर 5/5, ठीक है। स्मॉल आर क्या है r/2, ठीक है, ऑलरेडी में लिखा है। तो E डॉट ds ये टर्म कितना आएगा, ds क्या है, इस स्फीयर का एक छोटा सा एरिया, इंटीग्रेट करने से कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू एनक्लोज कितना बना, ये बना 4 पाई के आर टू द पावर 5/5 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 4 पाई गया, ठीक है, आर स्क्वायर से आर टू द पावर 5 गया, ये हुआ आर क्यूब हुआ ना, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर, जो आ रहा है के आर क्यूब डिवाइड बाई 5 एप्सिलॉन नॉट। अब मैं इसका वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। तो E स्मॉल r इक्वल टू ये हुआ कैपिटल R/2, तो ये हुआ K/5 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हुआ R/2 का क्यूब, ठीक है। अब देखो कितना हुआ KR क्यूब, ठीक है, ठीक है। 2 का क्यूब मतलब कितना, 2 का क्यूब मतलब 8 और 5 मल्टीप्लाई करो 40 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हुआ फाइनल आंसर। इस केस में हमें इंटीग्रेशन करना ही करना होगा क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया, एक स्मॉलर रेडियस का एक गॉसियन स्फीयर लिया, उसके अंदर कितना चार्ज है वो इंटीग्रेशन से निकाला कि आर स्क्वायर, और डीवी क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, इसको मैंने इसको मैंने 0 से लेकर स्मॉल r तक इंटीग्रेट किया इन जनरल, फिर आया r टू द पावर 5/5, फिर मैंने गॉस थ्योरम से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला, ठीक है, जो है स्मॉल r इक्वल टू r/2। मैं एक बार चेक कर रहा हूं, 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई के r टू द पावर 5/5 एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई गया, k r क्यूब डिवाइड बाय 5 एप्सिलॉन नॉट, r/2 k/5 एप्सिलॉन नॉट, r/2 का क्यूब, तो ये हुआ kr क्यूब, नीचे 2 क्यूब 8 5 8 40 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को ध्यान से देख लो, अगर इस प्रॉब्लम को तुमने समझ लिया तो इस टाइप के हर एक प्रॉब्लम को तुम फोड़ सकते हो, और इस टाइप का प्रॉब्लम जेईई मेंस एडवांस में बहुत बार आया है। मैं आप लोगों को वही प्रॉब्लम सब दिखाऊंगा, पहले इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझ लो, ठीक है, ठीक है, कॉपी कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलेंगे। तो ये है आज का हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट लास्ट प्रॉब्लम की तरह सिमिलर है, ठीक है। अगर तुम लोग पहला प्रॉब्लम को ठीक तरीके से समझ लिया तो तुम इस प्रॉब्लम को भी इजीली कर सकते हो, ठीक है। देखो इंट्रोडक्शन सेम ही है, स्फीयर के केस में नॉन यूनिफॉर्म है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो है ρr इक्वल टू kr स्क्वायर, जो सेकंड प्रॉब्लम भी सेम था, ठीक है। लेकिन इस केस में हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना है, और पहला इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर से 2r डिस्टेंस पर, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई बाहर एक पॉइंट पर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर, मतलब ये वाला पॉइंट है आउटसाइड पॉइंट और ये वाला पॉइंट है इनसाइड पॉइंट, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट है, ठीक है। तो मैं पहले आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, ठीक है। आउटसाइड पॉइंट, रेडियस तो कैपिटल आर है, ठीक है। आउटसाइड पॉइंट स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल 2r, ठीक है। चलो तो ये हुआ मेरा स्फीयर, ठीक है। स्फीयर के अंदर चार्ज है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चलो तो ये हुआ रेडियस r, और मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ स्मॉल r रेडियस। अब मैं इस पॉइंट के थ्रू एक गॉसियन स्फीयर चूज करूंगा, ठीक है। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल टू q enclosed by एप्सिलॉन नॉट। अब q enclosed तो मुझे निकालना होगा, q enclosed मतलब ये स्मॉल r इक्वल टू क्या है 2r है ना, तो ये गॉसियन स्फीयर कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, ठीक है। तो
क्या था फॉर्मूला, क्यू एनक्लोज्ड इक्वल टू रो डीवी। डीवी क्या था, वॉल्यूम एलिमेंट, और रो क्या है, के आर स्क्वायर। ठीक है, रो कितना है, के आर स्क्वायर है। ठीक है, डीवी कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो इस केस में लिमिट क्या होगा, देखो टोटल चार्ज, एक्चुअली चार्ज कहां से कहां तक है, सेंटर से लेके सरफेस तक, तो ये तो बाहर है, चार्ज तो यहां नहीं है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज निकालने के लिए मुझे 0 से लेकर r तक इंटीग्रेट करना होगा। मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूं, ये जो गॉसियन स्फीयर है ये कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, ये पूरा सॉलिड स्फीयर का चार्ज एनक्लोज कर रहा है। तो सॉलिड स्फीयर का रेडियस 0 से लेके r तक है, इंटीग्रेट कर दो निकल के आ जाएगा। तो ये बना कितना, 4 पाई के, 4 पाई के, ये तो बना 0 टू कैपिटल R, ये तो r स्क्वायर r टू द पावर 4 है, r dr है। ठीक है, ठीक है, तो ये बना 4 पाई के, ये बना r टू द पावर 5/5। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूं, 4 पाई के r स्क्वायर r टू द पावर 4 dr, 0 से लेकर कैपिटल R तक r टू द पावर 5/5। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं इस पॉइंट पर निकालना चाहता हूं, लेकिन चार्ज तो है सॉलिड स्फीयर के अंदर, तो मैं जो ये जो गॉसियन स्फीयर चार्ज एनक्लोज किया उसके लिए मैं तो 0 से लेकर 2r तक इंटीग्रेट नहीं करूंगा, मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेकर r तक, क्योंकि चार्ज है इस सॉलिड स्फीयर के अंदर, चार्ज तो बाहर नहीं है ना, इसीलिए इंटीग्रेट करने के लिए 0 टू r। ठीक है, चलो तो ये ds क्या है, ds है इस गॉसियन स्फीयर का एक छोटा सा एरिया, इंटीग्रेट करने से कितना आएगा, 4 पाई r स्क्वायर, तो ये बना e into 4 पाई r स्क्वायर। चलो q इनवर्स कितना हुआ, 4 पाई k, 4 पाई k r टू द पावर ऑफ 5/5 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 पाई k r टू द पावर ऑफ 5/5 एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई गया। ठीक है, अब ये हुआ e आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड ये हुआ k r टू द पावर 5 डिवाइड बाय 5 एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हुआ, r स्क्वायर। अब ये r स्क्वायर क्या, r क्या है, r है 2r ना, इसका वैल्यू पुट करो, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल 2r पर। ठीक है, तो ये हुआ k r टू द पावर 5 डिवाइड बाय 5 एप्सिलॉन नॉट, r स्क्वायर मतलब क्या है, तो r स्क्वायर को 2r को स्क्वायर करो। ठीक है, ये हुआ 2r का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ k r टू द पावर 5, 2 स्क्वायर कितना बन रहा है, 4, 4 into 5 20 एप्सिलॉन नॉट, ये बना r स्क्वायर ना, r स्क्वायर से r5 गया, ये हुआ k r क्यूब, तो ये हुआ k r क्यूब डिवाइड बाय 20 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मैं एक बार चेक करके दे रहा हूं, ds हुआ 4 पाई r स्क्वायर, इंटीग्रेट करने से 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई k r टू द पावर 5/5 एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई गया, k r टू द पावर 5/5 एप्सिलॉन नॉट, ये r स्क्वायर इधर आया। अब r क्या है, r है 2r, तो वैल्यू पुट करो, तो ये हुआ k r टू द पावर 5/5 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हुआ k r टू द पावर 5/5 एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ 2r स्क्वायर, तो ये k r टू द पावर 5, 2 स्क्वायर 4, 4 5 4 into 5 20 एप्सिलॉन r स्क्वायर, r टू द पावर 5 से r स्क्वायर गया, k r क्यूब बाय 20, k r क्यूब बाय 20 एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हुआ एक, ये तो निकल गया। अब हमें ये निकालना है कोई एक इंटरनल पॉइंट पर। ठीक है, मुझे इरेज करना होगा, पहले ये छाप लो। ठीक है, तो ठीक है, आई होप तुम लोगों ने ये कॉपी कर लिया होगा। तो ये आया k r क्यूब बाई 20 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो अच्छा मैं साइड में का लिखूं, अच्छा ये लिख रहा हूं, ये बना कितना k r क्यूब बाई 20 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये मैंने साइड में लिख दिया, ये इसका वैल्यू था। ठीक है, आउटसाइड पॉइंट पर k r क्यूब बाई 20 एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे इंटरनल पॉइंट पर निकालना है। ठीक है, चलो देखो, मैं तो इसी के ऊपर ओवरराइट करूंगा, तुम लोग देखो मैं कहाँ चेंज करता हूँ। ठीक है, देखो, हाँ चलो फिर से एक बार कर ही देता हूँ। ठीक है, चलो फिर से कर ही देता हूँ। झमेला छोड़ के, कुछ लोगों को डाउट हो सकता है, इसलिए मैंने
फिर से करने का डिसीजन लिया है। ठीक है, चलो, क्योंकि मेरे टाइम पे ना ये सब समझाने वाला कोई टीचर ही नहीं मुझे मिला। ठीक है ठीक है, यही बात है कि हम मैं जब जो टीचर के पास पढ़ता था वो इतना ऊपर लेवल का प्रॉब्लम नहीं दिखाता था, और क्या बोलूं, मतलब खुद से ये सब प्रॉब्लम समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो वॉल्यूम एलिमेंट का कंसेप्ट है वो तो बीएससी में है। जब मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ना स्टार्ट किया फिजिक्स में, मतलब कॉलेज में, तभी ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एक्चुअली जेईई मेंस का कुछ प्रॉब्लम ग्रेजुएशन के ऑब्वियसली ग्रेजुएशन साथ मिक्स्ड है। ठीक है, देखो, तो ये हुआ इंटरनल पॉइंट। ठीक है, चलो, इंटरनल पॉइंट। ठीक है, अब तो YouTube है, बहुत सारा अवेलेबल फ्री सोर्स है जहां से तुम लोग इजीली कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब मैं 2013 में अपना क्लास 12 दिया था तो उस टाइम पर इतना ज्यादा फ्री सोर्सेज भी नहीं था, तब तो कोचिंग का फीस भी बहुत हाई था। और मैं एक कोचिंग में जा रहा था, लेकिन वहां पर मुझे उतना बेनिफिट नहीं मिला। ठीक है, वो किसी और एक दिन मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलो इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं। इंटरनल पॉइंट मींस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल R/2। ठीक है, तो ये हुआ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ये हुआ R रेडियस। अब मैं ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, तो मैं फिर से एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करूंगा जिसका रेडियस है स्मॉल r मींस R/2। ठीक है, फिर से करो गॉस थ्योरम, E डॉट ds इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q एनक्लोज्ड कितना है? सिंपल, रो इनटू dv। रो क्या है? रो है kr²। dv कितना है? 4 पाई r² dr। लिमिट क्या होगा? देखो, अब चार्ज तो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। अब 0 से लेकर कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरा चार्ज निकल के आ जाएगा। हमें चार्ज लेना है इस स्फीयर के अंदर, तो 0 से लेके स्मॉल r तक, जहां स्मॉल r है R/2। ठीक है, तो 0 से लेके स्मॉल r तक, लास्ट में मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, तो ये बना 4 पाई k, और ये बना 0 टू r² r टू दी पावर 4 dr। ठीक है, तो ये हुआ 4 पाई k r टू दी पावर 5/5, 0 टू स्मॉलर, ये हुआ 4 पाई k r टू दी पावर 5/5। ठीक है, 4 पाई k r टू दी पावर 4 dr, 0 से r। 0 से r क्यों लिया? क्योंकि मुझे इस गॉसियन स्फीयर के अंदर चार्ज लेना था। पूरा ले लोगे तो पूरा चार्ज निकल के आ जाएगा ना, मुझे इस स्फीयर के अंदर चार्ज चाहिए था। तो 4 पाई के r टू द पावर 5/5। अब यहां से करो E इंटू 4 पाई r², जो है गॉसियन सरफेस का एरिया, और इस केस में स्मॉलर है कैपिटल R/2। Q इनवर्स कितना आया? 4 पाई k r टू द पावर 5/5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई गया, 4 पाई गया। ठीक है, r² से r³ गया, ये हुआ r टू द पावर क्यूब। ठीक है, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल पॉइंट। कितना आया? यह kr³ डिवाइडेड बाय 5 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मैं एक बार चेक कर रहा हूं। 4 पाई r², 4 पाई k r टू द पावर 5/5 एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई गया, ये हुआ k r³ डिवाइड बाय 5 एप्सिलॉन नॉट। अब मैं इस r का वैल्यू पुट करूंगा, ये हुआ स्मॉल r इक्वल टू R/2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो ये हुआ k/5 एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ R/2 का क्यूब। ठीक है, तो ये कितना हुआ? kr³ डिवाइड बाय 2 क्यूब, मतलब कितना? 8 और 5 मिलके 40 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, kr³ डिवाइड बाय 2 का क्यूब 8, 5 40 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बेसिकली ये तो पॉइंट बाहर था, तो ये पॉइंट अंदर है, तो बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था ये, और अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला ये। बस इन दोनों का रेशियो ले लो, आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपल। ठीक है, चलो, तो क्या था प्रॉब्लम? एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को एक बाहर वाले पॉइंट पर, फिर उसका रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक पॉइंट अंदर है। ठीक है,
बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था kr क्यूब डिवाइड बाय 20 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय kr क्यूब डिवाइड बाय 40 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब kr क्यूब तो गया, एप्सिलॉन गया 1/20 ये आया और ये 40 ऊपर गया। ठीक है, तो ये हुआ 2। सिंपल, इसका वैल्यू है 2। मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, 1/20 और ये ऊपर आता है 40, तो 2 इन 40 20 का 2। ठीक है, एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, चलो ये प्रॉब्लम बहुत ही जबरदस्त था। ठीक है, प्रॉब्लम को समझने के लिए बहुत सारा कंसेप्ट आना होगा, तभी तुम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। इस टाइप का प्रॉब्लम जेईई मेंस एडवांस में बहुत बार आया, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ बहुत सारा प्रैक्टिस करना। ठीक है, कॉपी कर लो, हम लोग एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है एक बेस्ट प्रॉब्लम नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। देख सकते हो आप लोग, फॉर ए स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड टोटल चार्ज q, ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है कैपिटल Q इनटू स्मॉल r पाई r टू द पावर 4। कैपिटल Q तो टोटल चार्ज है, कैपिटल R है स्फीयर रेडियस, और स्मॉल r क्या है? स्मॉल r है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, स्मॉल r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है विद इन द स्फीयर एट ए डिस्टेंस r1 फ्रॉम द सेंटर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेंटर से r1 डिस्टेंस जाओ और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन में गिवन है, ये जो डिस्टेंस r1 वो स्फीयर के अंदर ही है, मतलब ये इंटरनल पॉइंट है। ठीक है, देखो तो ये हुआ स्फीयर, ये हुआ r, मैं मान रहा हूं कि ये हुआ डिस्टेंस r1, तो ये मैं एक गॉसियन, ये हुआ r1 ना, ये हुआ r1, तो मैं एक गॉसियन स्फीयर चूज कर लिया। ठीक है, कितना चार्ज हुआ वो निकालो और गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, सेम ही है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इक्वल टू Q enclosed by epsilon naught। Q enclosed क्या है? यह है रो इंटू dv। dv क्या है? एक स्फीयर का वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, तो रो का वैल्यू क्या है? कैपिटल Q इंटू r पाई r टू दी पावर 4। dv क्या है? 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। यह है स्फीयर का वॉल्यूम एलिमेंट। रो तो कैपिटल Q इंटू r पाई r टू दी पावर 4 और 4 पाई स्क्वायर dr, पाई से पाई गया। अब देखो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालो, 4 कांस्टेंट है, कैपिटल Q कांस्टेंट है और r टू दी पावर 4 कांस्टेंट है, 4 कैपिटल Q बाई r टू दी पावर 4 को निकालो। ठीक है, और स्मॉलर इनटू r स्क्वायर, ये आ रहा है r क्यूब इनटू dr। लिमिट 0 से लेकर कैपिटल R, नहीं 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 रे नहीं रे नहीं, 0 से लेकर स्मॉल r1 तक, क्योंकि अगर 0 से लेके कैपिटल R तक इंटीग्रेशन कर दोगे तो पूरा चार्ज निकल के आ जाएगा, लेकिन हम लोग वो नहीं ले लेना चाहते। हम लोग इस गॉसियन स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है वो निकालना चाहते, इसलिए 0 से लेकर R1 तक इंटीग्रेट करो। ठीक है, 0 से लेके R1 तक, 0 से लेके R1 तक, तो ये आएगा 4Q बाई r टू दी पावर 4। ये कितना आएगा? r टू दी पावर 4 बाई 4, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट R1, ये कितना आएगा? 4Q बाई r टू दी पावर 4, ये आएगा R1 r टू दी पावर 4 बाई 4, 4 से 4 गया, ये आया कैपिटल Q बाई R1 टू दी पावर 4 डिवाइड बाई r टू दी पावर 4। मैं एक बार चेक करके रहा हूं। ठीक है, 4Q बाई r टू दी पावर 4, r into r स्क्वायर r क्यूब, ये हुआ r टू दी पावर 4 बाई 4। ठीक है, 4Q बाई r टू दी पावर 4, ये हुआ r1 टू दी पावर 4 बाई 4, 4 4 गया, Q r1 टू दी पावर 4 बाई r टू दी पावर 4। ठीक है, सिंपल। तो ये हुआ E। अब ds क्या है? गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा एरिया, तो इंटीग्रेट करने से पूरा मिल जाएगा, ये होगा 4 पाई r1 स्क्वायर, 4 पाई r1 स्क्वायर। Q इनवर्स कितना है? कैपिटल Q r1 टू दी पावर ऑफ 4 डिवाइड बाय r टू दी पावर ऑफ 4 इनटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4, अच्छा 4 को हम लोग नहीं कर सकते ना, अच्छा कुछ भी नहीं काटा जाएगा, सिर्फ काटा जाएगा r1 स्क्वायर। अच्छा ये होगा r1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ
इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r1, ये कितना हुआ कैपिटल Q, ये हुआ r1 स्क्वायर, ठीक है, नीचे 4 पाई आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r टू द पावर 4, ठीक है, जो लिखा वो एक बार चेक करना, ठीक है। तो ये E इनटू 4 पाई r1 स्क्वायर और Q एनक्लोज टू इधर से बैठा दो, Q r1 टू द पावर 4 r कैपिटल टू द पावर 4, ये r1 स्क्वायर से गया r1 स्क्वायर, तो 4, अच्छा कैपिटल Q r1 स्क्वायर 4 पाई में आया एप्सिलॉन नॉट कैपिटल टू द पावर 4, तो ये हुआ आंसर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जेई मेंस और जेई एडवांस का ताबड़तोड़ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले इस वीडियो को ध्यान से देखो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी भी है, अगर कुछ जानना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो। तो तब तक पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।